हेलो ट्रेडर्स, दिस इज हियर। तो आज संडे 18th ऑफ अगस्त 2024। तो आज हम लोग एक WD के एस्ट्रो टेक्निकल रूल के बारे में डिस्कशन करेंगे। आई होप आपने हमारे अर्लियर जो भी एस्ट्रो न्यूमेरिकल एस्ट्रो टेक्निकल के ऊपर जो भी कंसेप्ट वाइज वीडियोस थे अपने उसको देखे होंगे एंड यू माइट फाइंड दोस और डेफिनेटली हेल्पफुल। तो आज मैं एक पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में बात करूंगा। दिस विल बी द केस स्टडी एज पर द मार्केट। द स्टॉक इज HDFC बैंक विच इज अ ब्लू चिप शेयर। मार्केट के मोमेंटम काफ़ी हद तक HDFC बैंक के रिस्पॉन्ड के ऊपर निर्भर करते हैं। तो आज जो पर्टिकुलर नंबर की बात हम लोग करेंगे, दिस इज द प्राइस टाइम स्क्वायर न्यूमेरिक नंबर बेस्ड 27। ओके, अब ये 27 के हिसाब से हम लोग इस पर्टिकुलर मार्केट को ट्रेड करें। तो टाइम साइकिल 27 के अंडर भी बहुत सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। वन रूल इज द टाइम साइकिल 27 के ऊपर। दूसरा, हम लोग यहाँ पर डेट एज ऑन हर एक मंथ के 27 डेट हम लोग इसको देखेंगे। Third thing, the numbers derived from the 27. Okay, 27 and its multiples. ऐसे ये नंबर्स के बारे में हम लोग जानकारी हासिल करें। तो पहले हम लोग HDFC बैंक को ऑब्जर्व करेंगे ऑन एवरी 27, मतलब हर एक महीने का 27 को हम लोग स्टॉक को ऑब्जर्व करेंगे। जैसे कि 2024 के जून महीने में अगर हम लोग देखें तो 27 ऑफ जून मार्केट में दिस वाज द ट्रेड। एंड फर्दर अगर हम लोग देखें 27 नहीं था तो 26 दिस इज द डेट। अब इसको कैसे यूज करना है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। देन दिस इज द 27th मई। ओके, इसके पहले हम लोग इस साल का मैं एक्चुअली 2024 का एक बैक टेस्ट आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ये 2026 के 26 अप्रैल के 27 तो नहीं था, 26। तो दिस इज द अर्लियर, दिस इज द 27th ऑफ मार्च। एंड फर्दर अगर हम लोग देखें तो 27th ऑफ February, फाइनली द 27th ऑफ Jan। तो ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 डेट्स हमारे पास मौजूद है। ओके, देन हम लोग क्या देखेंगे, टाइम साइकिल ऑफ 27। उसके पहले हम लोग प्राइस टाइम स्क्वायर को देखेंगे, न्यूमेरिक 27। अब यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, मैंने यहाँ पर पिछले दिन जो साइनोडिक टाइम साइकिल के बारे में बात किए थे वो भी हम लोग इसके साथ जुड़ सकते हैं। और पर्टिकुलरली यहाँ पर 27 एंड मल्टीपल को मैंने लिखा है 27 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस तरीके से अब हमारे स्टॉक प्राइस क्या है, 1600 1700 के स्टॉक प्राइस है। तो हम लोग क्या करेंगे, पर्टिकुलर इसके साथ इंटू 10 कर देंगे। ओके, अब हम लोग अगर नंबर थ्योरी के हिसाब से पर्टिकुलर नंबर को देखें तो 10 100 1620 विच इज द नियर बाय नंबर 1620। राइट नाउ ये नंबर मैं मार्क कर देता हूँ 1620। तो ये नंबर है नियर बाय अभी प्राइस के हिसाब से। अर्लियर दिस द नंबर वाज 1350 यानी कि 1350। अब यहाँ पर देखिए, स्टॉक प्राइस दी 1350 को मार्केट यहाँ पर क्रॉस नहीं कर पाए। एंड फ्रॉम देयर पर्टिकुलर थ्योरी हम लोग यहाँ पर क्या देखें, 1350 प्लस 27। अगर मैं इसको ऑब्जर्व करता हूँ, 1350 प्लस 27 1377। अब 1377 को हमने क्यों यूज किया यहाँ पर, इसके पीछे एक पर्टिकुलर लॉजिक है। जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको बफर, स्टॉक प्राइस पे बफर के नाम आपने सुने होंगे कि ज़्यादा टाइम हम लोग जब
बेसिक्स मार्केट को सीखते थे, हमने एक चीज़ को सीखे थे कि अगर स्टॉप लॉस एक मेजर पॉइंट पे है तो आप थोड़े से बफर रख दीजिए, यानी कि +-10 इस तरीके से हमने +-1% सुने होंगे। आपने अगर टीवी में कुछ देखते हो मतलब स्टॉक के अकॉर्डिंग, तो ये यहाँ लोग कभी भी फिक्स प्राइस के बारे में बात नहीं करते। लोग हमेशा कहते हैं यहाँ से स्टॉक 2-4% ऊपर की तरफ जा सकते हैं, 2 या 4। तो इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर बफर का जो रूल है, वो रूल हम लोग अप्लाई कर रहे हैं बाय यूजिंग द मदर नंबर। तो 27 यहाँ पर मदर नंबर है, तो जो भी नंबर हम लोग डिराइव करेंगे उसके प्लस 27 माइनस 27, इस तरीके से हम लोग बफर को ऑब्जर्व करते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बफर को ऑब्जर्व करता हूँ तो बफर प्राइस से मार्केट ने उछाल देना स्टार्ट कर दिया। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, द टाइम साइकिल 27, टाइम साइकिल 27 कैसे कैलकुलेट होते हैं? साथ में हम लोग ये भी देखेंगे 27 इज अ मल्टीपल ऑफ 9, 9 इज अ मल्टीपल ऑफ 3, यानी कि यहाँ पर हम लोग ऑड नंबर को भी ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो 27 इज अ ऑड नंबर, तो दिस इज द ऑड नंबर। ऑड और इवन नंबर को भी हम लोग यहाँ पर जनरलाइज कर रहे हैं, तो यहाँ पर 27 के जो नंबर आते हैं दिस इज द ऑड नंबर। तो यहाँ पर ऑड नंबर के बेसिस पर भी हम लोग बात को ट्रेड को करेंगे, यानी कि अगर हम लोग मंथ ऑफ जनवरी देख रहे हैं, दिस इज द इम्पॉर्टेंट नंबर, एंड rather than February we can find the March month will be more important, and same thing would be apply on the May and would be apply on the July. Okay, so this is what month of first month, third month and fifth month, then seventh month. So ये वाला जो जुलाई मंथ है, this is the way too important for the HDFC Bank. Okay, as per the theory, sorry, not for the HDFC Bank but as per the calculations, क्योंकि अर्लियर टाइम पर भी 27 के प्राइस पर मार्केट ने वाइब्रेट किया था। और एक बात, ये जब भी हम लोग प्राइस को ऑब्जर्व करते हैं तो हम ऐसे ही स्टॉक्स को चुनते हैं जो पास्ट में उसी स्टॉक ने उस पर्टिकुलर मेथड पे रिस्पॉन्ड किया था, क्योंकि बहुत सारे टाइम बहुत सारे ऐसे समय आते हैं, अगर आप देख रहे हो कोई भी शेयर्स पे, आप मान लो एक रैंडम सा शेयर आपने देख लिया, अब वहाँ पर गैन रूल के अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आपने पास्ट पे क्या देखा कि उसी डेट के अराउंड बहुत बार मार्केट ऊपर नीचे किए हैं। इसका मतलब क्या है, मार्केट उस स्टॉक के बेसिस पर उस स्टॉक के मूवमेंट इतना नहीं है कि मार्केट में वो गैन थ्योरी के साथ वाइब्रेट कर पाए। सो यू हैव टू अंडरस्टूड दैट पर्टिकुलर पॉइंट, बट मोस्ट ऑफ द टाइम द ब्लू चिप शेयर्स जब भी आप उसको ऑब्जर्व करेंगे, यू विल फाइंड दैट एवरी गैन रूल आर गोइंग टू अप्लाइंग सक्सेसफुली ऑन दैट पर्टिकुलर ब्लू चिप शेयर्स। ऑलराइट, तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, ऑर्डर नंबर जनवरी पे देख रहे हैं, मार्च पे देख रहे हैं। तो जनवरी और मार्च के जो प्राइसेस थे, यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करेंगे जनवरी के प्राइसेस पे, मतलब मंथ ऑफ जनवरी के उस दिन के जो प्राइस थे और मंथ ऑफ मार्च के उस दिन के जो प्राइस थे, ये ऑलमोस्ट उसी रेंज पर है। तो एक रेंज के ऊपर मार्केट ने ब्रेकआउट दिया। अब उस रेंज के ऊपर मार्केट ब्रेकआउट देते हैं, एंड सीधा सा बात है, अगर मैं वहाँ पर गैन फैन को ड्रॉ करता हूँ, यानी गैन एंगल को मैं वहाँ पर अगर ड्रॉ करता हूँ, तो आई कैन सी द मार्केट वाज कंटिन्यूअसली स्टेइंग अबव द 2/1 फॉर द मंथ ऑफ मार्च। तो मंथ ऑफ मार्च में, मतलब शुरू के फर्स्ट हफ्ते के बाद मार्केट उसी रेंज के ऊपर था। रेंज के ऊपर से लेकर यहाँ पर प्राइस टाइम स्क्वायरिंग होते हैं, प्राइस टाइम स्क्वायरिंग होते हैं। प्राइस टाइम स्क्वायरिंग की स्क्वायरिंग के साथ मार्केट में हमें एक और पैटर्न देखने को मिलते हैं, जो हमारे इस पर्टिकुलर मेथड के एक वन ऑफ द मेजर पार्ट है, दैट इज द प्राइस एक्शन। बिना प्राइस एक्शन के आप कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे कभी भी, क्योंकि प्राइस एक्शन एक ऐसी चीज है, अगर आप बिना प्राइस एक्शन के ट्रेड को समझते हो, करते हो, तो वो आपके फेवर में कभी भी नहीं जाएगा अगर आप मार्केट को एज अ करियर देख रहे हो। क्योंकि बिना प्राइस एक्शन के अगर मार्केट, बहुत सारे टाइम ऐसे होते हैं, दिस गैन लेवल, दिस फिबोनाची, एवरीथिंग इज अ टूल, एंड दोस गैन लेवल्स फिबोनाची, दे आर एक्टिंग एज अ पिवट। तो पिवट के बाहर अगर आप हो, मतलब पिवट के ऊपर अगर आप हो, और वहां पर अगर आपको बुलिश पैटर्न्स मिल रहे हैं, तो वो बुलिश पैटर्न ज्यादा सक्सेसफुल होगा rather than जो ट्रेड पिवट लेवल के नीचे है। तो दिस आर द पिवट्स, दिस 2/1 गैन एंगल जो मैंने यहाँ पर ड्रॉ किए थे, दिस इज अ पिवट, रिमेंबर दिस इज द पिवट। अब ये पिवट क्या है, जियोमेट्रिकल पिवट। तो जियोमेट्रिकल पिवट के ऊपर मार्केट ने बुलिश एनगल्फिंग बनाया। बुलिश एनगल्फिंग के बाद मार्केट पे आप क्या देख रहे हो, वॉल्यूम्स बढ़ना स्टार्ट हो गए,
वी आर एट द लेवल ऑफ द 1377, यानी कि 1377 एक मेजर नंबर है। इसके ऊपर जब जब तक स्टॉक प्राइस है हमारे, वी कैन स्टिल एज्यूम कि वी आर इन द बुलिश ट्रेड। ओवरऑल अगर मैं पर्टिकुलरली स्टॉक के ओवरऑल एनालिसिस को देखता हूं, तो स्टॉक में एक बॉटम बनाए थे, बॉटम बनाए थे, बॉटम बनाए थे। तो द स्टॉक है, ये जो स्टॉक है, ये हमारे एक हेड एंड शोल्डर, इन्वर्ट हेड एंड शोल्डर पैटर्न को बनाए थे ऑन द बॉटम। तो यहाँ से हमारा ट्रेड जो है वो बनना स्टार्ट हुआ था, मतलब बुलिश पैटर्न पे हम लोग चल रहे थे। नाउ फाइनल थिंग व्हाट इज दैट इज द टाइम साइकिल। नाउ हाउ टू अंडरस्टैंड द टाइम साइकिल, आपको यहाँ पर आना है ट्रेंड बेस, सॉरी यहाँ पर टाइम है, there is a thing called time cycle, okay? तो टाइम साइकिल पे यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं। तो फ्रॉम द टॉप प्रीवियस ईयर के हम लोग यहाँ पर टॉप और बॉटम को हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। तो अगर मैं 2023 को देखता हूँ, 2023 की ये रहा टॉप। 2023 के टॉप से हम लोग को क्या करना है, 27th बार को ऑब्जर्व करने हैं, राइट? तो ये है हमारा डेट रेंज। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 27th बार, ये 27th बार, तो 27 बार को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं यहाँ पर। उसी के साथ हमें यहाँ पर प्राइस टाइम टू टाइम स्क्वायरिंग देखने को मिलेगा। तो आने वाले समय में हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पर देयर इज अ टाइम फॉर्मेशन हैपन, जो हमें एक टॉप बनाकर दिया था 16 जनवरी को। देन फर्दर हम लोग अगर देखते हैं तो देयर वाज अ बॉटम फॉर्मेशन हैपन विच इज द 23rd ऑफ फरवरी। आप देखें ये स्टॉक के प्राइस के ऊपर जब मार्केट गया, वी कैन सी अ गुड मोमेंटम ओवर हियर। इवन अगर मैं पर्टिकुलर रिसेंट टाइम पे एचडीएफसी बैंक को देखता हूँ, तो मार्केट ने एक टॉप बनाए थे ऑन द डे ऑफ 25th ऑफ जनवरी, जून। तो जून के ऊपर मार्केट स्टे नहीं हो पाए, वहां से मार्केट ने रिवर्सल आना स्टार्ट हो गया। अर्लियर जब मार्केट में एग्जैक्ट बॉटम बनाए थे 16th ऑफ मई। अगर आप मेरे पिछले 2-3 वीडियो जो मैंने अपलोड किए हैं वहाँ पर मैंने इस पर्टिकुलर कंसेप्ट के ऊपर बात कही है ऑलरेडी। आप जाकर उस पर्टिकुलर कंसेप्ट को ऑब्जर्व कर सकते हो। रिसेंटली अगर मैं देखूं तो द स्टॉक प्राइस हैव बीन फॉर्मर लेवल, जो कि 2nd ऑफ अक्टूबर है। तो 2nd ऑफ अक्टूबर को अगर मैं ऑब्जर्व करता हूं, इन द 2nd ऑफ अक्टूबर इटसेल्फ मुझे दिख रहा है दिस इज अ पिवट टाइम। तो पिवट टाइम जब भी मार्केट में बनते हैं, यहाँ पर वी आर एट द अबव द 1620 व्हिच इज अ नंबर बेस्ड ऑन द 27 टाइम साइकिल। तो इस लेवल के ऊपर आपको ऑब्जर्व करना होगा। अभी क्या ऑब्जर्व करना होगा वो भी मैं बता देता हूँ। राइट नाउ अगर मैं देखूं तो मार्केट में एक इनसाइड बार फॉर्मेशन को बनाए हैं ऑन द डे ऑफ 13 एंड 14 अगस्त को। मार्केट अनदर इनसाइड बार फॉर्मेशन बनाए थे 6th और 7th अगस्त को। अब प्राइस वाइज अगर मैं देखता हूं तो बॉटम जो है, इसके बॉटम आर स्टिल होल्डिंग, बट द टॉप जो है, टॉप मार्केट ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं, बट एवरी टाइम इट वाज ट्राइंग टू ब्रेक द टॉप, यहाँ पर वॉल्यूम जो है वो एक्सपैंड नहीं हो रहा है। तो अभी तक मैंने जो बात की है, देयर आर plenty of traders who don't believe on those kind of technical analysis, but I always try to teach them one important rule. We are following ties, we are not following the GAN के जो भी concept है, we are following this not without the price action, we are following those with the price action, with the proper जो technical rules है उसके साथ, right? तो यहाँ पर भी अगर आप देखें लास्ट 2 दिन में जब मार्केट में जो ऊपर की तरफ गए हैं, it formed 16 million volume, then the volume squeezes at, कुछ लोगों ने प्रॉफिट बुक किया 13 मिलियन। अब यहाँ पर चांसेस तो है कि हम लोग 1593 के बॉटम को क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं, बट इट इज ऑल्सो अ चांस कि मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेशन थोड़े बहुत करे। अभी जब तक हमें यहाँ पर वॉल्यूम एक्सपेंशन नहीं मिलता, जैसे कि मैं अगर देखूं कि यहाँ पर ऑलरेडी एक वॉल्यूम एक्सपेंशन मिला हुआ था, और जहां से वॉल्यूम एक्सपेंशन मिला है उसके जो सपोर्ट है 26 जुलाई के, और 26 जुलाई 2024, ओके, तो मतलब 27 जुलाई के हिसाब से वो सपोर्ट भी नहीं टूटा है मार्केट में। यानी कि ये जो 1593 का लेवल है, दिस लेवल्स आर वेरी स्ट्रांग, और कहीं ना कहीं जाकर हम लोगों को ये एहसास दिलाने की कोशिश हो रहा है फ्रॉम द टेक्निकल एनालिसिस पर्टिकुलर पॉइंट कि स्टॉक प्राइस जो है यहाँ से बढ़ सकते हैं आने वाले टाइम पे। अगर नहीं बढ़ा तो क्या होगा, एचडीएफसी बैंक पे थोड़े बहुत करेक्शंस आना वेरी नॉर्मल है। बट मैं एक बात आपको ये शेयर कर दूं कि द स्टॉक इज इन द वेरी अंडरवैल्यूड इन टर्म ऑफ द फंडामेंटल पार्ट ऑल्सो, एंड एज पर द टेक्निकल द स्टॉक इज राइट नाउ एट अकोमोडेशन फेज, मतलब अकोमोडेशन हो रहे हैं यहाँ। तो अकोमोडेशन जब तक हो रहे हैं तब तक ऐसे रैंडम्स लेवल्स बनते रहते हैं। We have to remember we are still above the 1500 Gann square of 9 level, so we have to stay calm if we are holding.
the stock. Okay, so that's it for today. As of now, from my end, we'll get back in the